दोस्तों, आज की कहानी है मेरी बहू नमक जैसी है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। शादी के बाद यूं लगा जैसे मैं घर छोड़कर दूसरे घर आ गई हूँ। जो प्यार मुझे अपने मम्मी पापा से मिला, वही प्यार मुझे अपने ससुराल में अपनी सासू माँ से भी मिला। समय बीतता गया और हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई। हम साथ शॉपिंग करने जाते, साथ मूवी देखने जाते, साथ ही खाना खाते। मेरी एक बड़ी ननंद कोमल भी थी, जिनकी शादी हो चुकी थी। जब भी वो मायके आती, हम तीनों मिलकर खूब एंजॉय करते। मम्मी जी ने कभी दीदी और मुझ में कोई फर्क नहीं किया। जब भी मम्मी जी कपड़े गहने दीदी के लिए लाती, तब मेरे लिए भी ले आती। मेरा एक छोटा बच्चा है काना और दीदी की लड़की सनैया। मम्मी जी ने कभी दोनों बच्चों में भी कभी कोई फर्क नहीं किया। दीदी कहती, भाभी आपने तो इस घर में मेरी कमी पूरी कर दी। और मम्मी जी बोलती, यह मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। मेरे हस्बैंड की जॉब पोस्टिंग दूसरे शहर में थी और पापा जी के भी टूर लगते रहते थे। 10-15 दिन के लिए तो घर में रह जाते थे, सिर्फ मम्मी जी, काना और मैं। हमारे घर में एक छोटा सा गार्डन एरिया था। अक्सर मम्मी जी और आसपास की आंटी लोग शाम के वक्त वहीं बैठ जाती थी। गर्मियों का मौसम था तो शाम को थोड़ी ठंडक रहती थी। गार्डन में एक शाम को वर्मा आंटी हमारे घर आई, जो कि हमारी पड़ोसी थी। मैंने उनको चाय पानी दिया और मैं भी गार्डन में टहलने लगी और बाहर खेल रहे काना को देख रही थी। मम्मी जी और आंटी अपनी अपनी बहुओं और बेटियों के बारे में बात कर रही थी। ज्यादा कुछ तो सुना नहीं मैंने, क्योंकि मेरा ध्यान काना की तरफ था। वर्मा आंटी ने बोला, हमारी बहू तो शक्कर की तरह मीठी है। तभी मेरी मम्मी जी बोली, अरे भाभी जी, हमारी बहू तो नमक है। मीठी तो हमारी बेटी है। क्या सुना मैंने? मम्मी जी ने मुझे नमक बोला और दीदी को मीठा। मैं अंदर आ गई। मुझे मानी मन बड़ा दुख हुआ। क्या मम्मी जी मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं? वो मुझे पसंद नहीं करती क्या? उनका ये लाड प्यार सब दिखावा था। सोचते सोचते मेरे आंसू निकल आए। अचानक मैंने देखा मम्मी जी सामने खड़ी थी। मेरी आंखों में आंसू देख उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मम्मी जी, शायद आंख में कुछ सला गया, बोलकर मैं किचन में चली गई। कुछ दिन बीत गए, मैं मम्मी जी से दूरी बनाने लगी। मम्मी जी अक्सर मुझसे पूछती, बेटा कोई बात है क्या? तुम आजकल इतनी उदास क्यों रहने लगी हो? तुम्हारे मायके में कुछ प्रॉब्लम है क्या? रवि से कुछ हुआ है क्या? रवि मेरे हस्बैंड, मैं उसकी खबर लूंगी। क्यों मेरी बहू को सताता रहता है? मम्मी जी ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सिर दर्द हो रहा था। मैंने बोला, अच्छा तुम आराम करो। मम्मी जी ने मुझसे कहा। मैं अपने रूम में चली गई। लेटे लेटे मेरी नींद लग गई। जब नींद खुली तो मम्मी जी की आवाज आ रही थी, जैसे किसी से बात कर रही हो। मैंने ध्यान से सुना तो पता चला मम्मी जी शायद दीदी से बात कर रही थी। कोमल बेटा, तू ही बुलबुल से बात करके देख, ना जाने क्या हो गया है उसे। आजकल उदास उदास सी रहती है, ना तो किसी से ज्यादा बात करती है ना कुछ। अब घर में हम तीन ही लोग हैं, तो वो भी ऐसे उदास से रहेंगे तो कैसे चलेगा? मैं मम्मी जी के पास गई तो देखा उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे देख उन्होंने दीदी से बोला, अच्छा कोमल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, और फोन काट दिया। मम्मी जी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया और बोला, बुलबुल तुझे मेरी कसम है,
आखिर क्या बात है आज तो बता दे बेटा मुझे सस सस। ऐसी कौन सी बात है जो तुझे इतने दिन से खाए जा रही है? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तू इतनी उदास सी है। मैं थोड़ी देर चुप रही, फिर मैंने पूछा मम्मी जी क्या मैं नमक हूँ? मम्मी जी एकदम आश्चर्यचकित होकर बोली नमक ये कैसा बचकाना सवाल है बुलबुल। मम्मी जी को एकाएक हंसी आ गई। हाँ मम्मी जी नमक आप और वर्मा आंटी उस दिन बातें कर रही थी। आपने बोला था ना कि मेरी बेटी शक्कर है और मेरी बहू नमक है। मुझे माफ करना मम्मी जी मगर मैंने आपकी बातें सुन ली थी और मैं वहां से चली गई थी। मैंने कहा बेटा जब तूने बात सुन ली थी तो पूरी बात सुनकर जाती। मम्मी जी बोली पूरी बात मतलब मम्मी जी? मैंने पूछा अच्छा एक बात बताओ बेटा, खाने में ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना खाना फीका और बेस्वाद लगता है? मम्मी जी ने मुझसे पूछा। मैंने बोला मम्मी जी वो तो नमक होता है। और ऐसी कौन सी चीज है जिससे खाना मीठा लगता है? मम्मी जी ने दूसरा सवाल पूछा। मैंने कहा वो तो शक्कर है। अच्छा ये बात कि क्या हम रोज अपने खाने में सिर्फ मीठा खा सकते हैं? मम्मी जी से फिर पूछा। मैंने बोला नहीं, रोज रोज सिर्फ मीठा खाएंगे तो सेहत पर भी असर पड़ेगा और बिना नमक के तो खाना बेस्वाद और फीका लगेगा। इस प्रश्न का उत्तर देते देते मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। शायद मैं मम्मी जी की बात समझ गई थी। बुलबुल बेटा लगता है तुझे मेरी बात समझ आ गई। जैसे खाने में अगर कुछ मीठा हो तब भी चल जाता है, ऐसे ही जीवन में अगर बेटियों का साथ ना हो तब भी जीवन चल जाता है। और जैसे नमक के बिना खाना फीका और बेस्वाद लगता है वैसे ही बहुओं के बिना घर और जीवन फीके और बेस्वाद लगते हैं। मम्मी जी ने मुझे समझाया। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बारे में गलत सोच रही थी। मैंने बड़े गले से कहा। मम्मी जी ने मुझे गले से लगा लिया और बोली पगली ये भी कोई बात थी नाराज होने की? एक बार मुझे पूछा तो होता कि मैंने ऐसा क्या बोला? अब चल खाना खा ले, मैंने तेरी पसंद की छोले पनीर बनाए हैं। और दोनों सास बहू मिलकर खाना खाती हैं और एक दूसरे को माफ करती हैं और बहू अपनी गलती पर पछतावा करती हैं। और फिर वैसा ही जीवन हो गया दोनों का जैसा पहले था। दोस्तों कहानी से सीख मिलती है कि सास बहू में आनाकानी भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है जो कुछ और बोलते हैं हम गलत समझ लेते हैं, हमारे मन में गलत फहमी बैठ जाती है। इस कारण हम ना तो कुछ बोलते हैं और हम अंदर ही अंदर उस गलत फहमी के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए दोस्तों कहानी से सीख मिलती है कि बिना बात को जाने किसी और के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। पहले बात का पूरा पता लगाना चाहिए आखिर बात क्या है। दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे।